Good morning, students. Today we will start new chapter number 8. Our chapter number 8 is Microorganisms, a Wonderful World. तो previous class में हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी द सेल्स के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है कि सेल्स की जो शेप एंड साइज होती है वो कैसे होती है, एनिमल सेल्स क्या होते हैं एंड ह्यूमन बॉडी के जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं। एंड इस वाले क्लास में चैप्टर नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, वो कैसे दिखाई देता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी एक वंडरफुल वर्ल्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर 8.1। इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ curd is added to the milk, the whole milk turn into curd slowly. In the same way, fruits and vegetables kept for a long time start decaying. Sometimes we suddenly fall ill. Come, let us try to know why does this happen and what are the root causes for it. देखो, कभी कभी क्या, जैसे कि घर में हम जब कर्ड बनाते हैं तो एक स्मॉल अमाउंट में कर्ड होता है, उसमें हम कितनी भी क्वांटिटी में मिल्क ऐड करें, वो जो पूरी जो मिल्क होती है वो कुछ टाइम के बाद कर्ड में चेंज हो जाती है ना। कर्ड मतलब दही जो बोलते हैं। तो थोड़ी सी ही क्वांटिटी में अगर हम दही लेके उसमें जो मिल्क है ऐड करते हैं, तो कितनी भी क्वांटिटी में हम मिल्क ऐड करें वो कुछ टाइम के बाद कर्ड में टर्न हो जाती है, धीरे धीरे कर्ड बन जाती है पूरी मिल्क, है ना। वैसे ही सेम है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को अगर हम लॉन्ग टाइम तक रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, फ्रिज में ही हो या फिर ऐसे ही वेट इन्वायरमेंट में भी रखो, तो भी वो क्या होती है, कुछ टाइम के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद वो डिके होना स्टार्ट हो जाती है, ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ये सब के पीछे रीज़न क्या है, मिल्क कर्ड में चेंज कैसे होता है, जो फ्रूट्स होते हैं वो डीके कैसे होते हैं, इन सब के पीछे रीजंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कम लेट अस ट्राई टू नो व्हाई डज दिस हैपन। देखते हैं कि ये सब चीज़ क्यों होता है एंड व्हाट आर द रूट कॉजेज फॉर इट। ये सब जो चेंजेस होती है उसके पीछे क्या है, कारण क्या है। यहाँ पे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है, जिस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ही पिक्चर्स हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट शेप एंड साइज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक, you know that in our earth there are different types of living organisms like tree, plants, elephants, ह्यूमन्स बींग्स, बर्ड्स, फिश एंड एक्सेट्रा। तो जैसे प्रीवियस क्लासेस में है ना, हमारे क्लास 6-7 में हम लोग ने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं जिसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़े हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक ट्री हो गया, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, बर्ड है, फिश एंड ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, all this can be seen with our naked eyes. These are called मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये सब जो यहाँ पे हम नेम डिस्कस कर रहे हैं उसको हम अपने नेकेड आई से, मतलब ऐसी ओपनली ऐसे बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से देख सकते हैं। तो ये सब है जिसको हम अपने बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के अपने आइस के थ्रू डायरेक्टली देखते हैं, उसको बोलते हैं मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, but these are not the only ones in the living world. There is another world of organisms which cannot be seen with our naked eyes. पर देखो, जो हमको अपने ओपनली आइज से किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स के बिना दिखाई देता है वही इस वर्ल्ड में नहीं है, है ना। इसके अलावा कुछ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस वर्ल्ड में प्रेजेंस है। दिस इज अनदर वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विथ अवर नेकेड आइज। तो ऐसे जो है, जो हमको इनके अलावा कुछ और ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अपने नेकेड आइज से, मतलब ऐसे ही डायरेक्टली नहीं देख पाते बिना किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प पे, है ना। इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से ही उनको देखा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी वर्ल्ड्स हैं जिसको ऐसे, मतलब एक ऐसी भी वर्ल्ड है हमारे इसी ही वर्ल्ड में प्रेजेंस है जिसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो हम डायरेक्टली नहीं देख पाते, बट देयर प्रेजेंस इज फील्ड। बट उनकी जो प्रेजेंस होती है उसको हम फील कर पाते हैं कि वो प्रेजेंस है ना। सच ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप।
सो वी कॉल दैम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते, ओनली इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प के, कौन से इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से, माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम देख पाते हैं, इसलिए ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट इज these microorganisms which turn milk to curd, decay the materials and are the causes of some disease। तो यही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एकदम स्मॉल होते हैं, जिसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख पाते, ओनली माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखते हैं, यही जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, मिल्क को कर्ड में चेंज करते हैं और मटेरियल्स है उसको डीके करने में, इनके थ्रू ही ऐसे मटेरियल्स हैं जो ख़राब होते हैं और कुछ डिसीज जो होती है हमको, वो यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ 8.2 कम ऑन लेट्स अस सी हाउ स्मॉल दे आर। अब देखते हैं कि ये कितने स्मॉल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम तो डिस्कस कर चुके हैं कि इसको हम ओनली माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, तो ये कितने स्मॉल होते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, एज वी सी इन द एनिमल किंगडम देयर आर वास्ट डिफरेंस इन साइज एंड शेप। ठीक, जैसे कि हम कहीं जाते हैं ना, जू में, पार्क में जाते हैं, तो हमको डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स दिखाई देते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कोई एकदम स्मॉल होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बिग होता है, कोई लंबा होता है, कोई फैट होता है, कोई थिन होता है, मतलब डिफरेंट टाइप के शेप एंड साइज में हमको एनिमल दिखाई देते हैं। वैसे ही सेम वे में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उनकी भी साइज एंड शेप डिफरेंट टाइप्स की होती है। ठीक है, in the same way there is great variety among the microorganisms also। ऐसे ही सेम जैसे कि एनिमल किंगडम में हमको दिखाई देता है, वैसे ही सेम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी होती है। ठीक है, एन अमीबा इज 3 times बिगर देन एनी कॉमन बैक्टीरिया। तो जो अमीबा है, अमीबा जैसे कि हम लोग 7th क्लास में डिस्कस किए हैं कि अमीबा क्या होती है, तो अमीबा जो होती है वो 3 टाइम बिगर्स होती है एनी कॉमन बैक्टीरिया से, मतलब जो भी बैक्टीरियाज के बारे में हम जानते हैं उससे 3 टाइम्स बड़ा होता है अमीबा, और अमीबा को भी हम अपने नेकेड आई से नहीं देख पाते। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो बैक्टीरिया होती है उसकी साइज कितनी स्मॉल होती है। ठीक है, Some microorganisms can be seen through a simple microscope. For example, तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। ठीक, तो अमीबा और जो पैरामीशियम है उसको हम सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज एल्गी और फंगी। तो इसके अलावा जो अमीबा और पैरामीशियम है उसके अलावा कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक फंगी और एल्गी, उसको हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ठीक है, एक्सेट्रा कैन बी सीन इफ दे आर इन ग्रुप्स, बट टू सी एन इंडिविजुअल वन वी हैव टू यूज द माइक्रोस्कोप। इनको अच्छा सॉरी, जो एल्गी होती है और जो फंगी होती है उसको हम अपने नेकेड आई से हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम तो अपनी नॉर्मल जो लाइफ होती है उसमें हम फंगी को देख सकते हैं, बट जो हम फंगी देखते हैं हमारे नेकेड आई से, है ना, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से, तो वो क्या होता है, कैन बी सीन इफ दे आर इन ग्रुप्स। तो वो जो हमको दिखाई देता है वो एक ग्रुप है, वो बहुत सारे फंगी जो मिल के एक जगह कलेक्ट हुए रहते हैं उसको हम देख सकते हैं। बट टू सी एनी इंडिविजुअल वन, तो अगर हमको इंडिविजुअली उसको देखना है, किसी एक ही पार्ट को देखना है, तो हम उसको नेकेड आइज से नहीं देख पाते। किससे देख पाएंगे, ओनली माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख पाएंगे। ठीक है, some microorganism cannot be seen even through a simple microscope also। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते। ठीक है, दे कैन ओनली सीन बाय अ मोर पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा। तो उनको देखने के लिए हमको मोर पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो आता है ना, उसके हेल्प से ही हम बैक्टीरिया और वायरस है, कुछ बैक्टीरिया और वायरस को देख पाते हैं। ठीक है, तो उनकी शेप एंड साइज जो होती है वो और ज़्यादा स्मॉल होती है। तो कुछ ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। ठीक, और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनको देखने के लिए हमको मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप की
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नीड होती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, सो टू मेजर देयर लेंथ एंड विड्थ माइक्रो यूनिट्स आर यूज्ड बिकॉज सेंटीमीटर मिलीमीटर आर टू बिग फॉर देयर मेजरमेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। तो इनकी जो लेंथ होती है और उनकी विड्थ होती है उनको मेज़र करने के लिए हमको बहुत स्मॉल यूनिट्स की नीड होती है, लाइक सेंटीमीटर मिलीमीटर में हम इसको मेज़र कर पाते हैं। ठीक, तो कैसे मेज़र करते हैं वो इस ब्रैकेट में है, इसको आप लोग रीड करना। ठीक है, वेयर डू वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो उसके शेप एंड साइज के बारे में तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया, अब वो मिलता कहाँ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यू मे बी सरप्राइज टू नो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर इन द अर्थ। आपको ये सुन के सरप्राइज होगा, आप जब इमेजिन करोगे तो आपको सरप्राइज होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ पे मिलती, तो अर्थ में एवरीवेयर, मतलब अर्थ में हर जगह कहीं पर भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रेजेंस रहती है। ठीक, बट हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं देता, हम अगर माइक्रोस्कोप के हेल्प से उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमको हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा। ठीक है, this means that they are present in air, water, soil, on the body and inside the body of all living organisms। इसका मतलब क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे होते हैं, एयर पे होती है, वाटर पे होती है, सॉइल पे होती है और हमारे बॉडी के इनसाइड भी होती है और आउटसाइड में भी होती है। ठीक है, इन द hottest region and in the coldest region of the earth also these microorganisms are found and they can live in all types of condition। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है वो एयर में, वाटर में, सॉइल में और इनसाइड द बॉडी और बॉडी के बाहर भी एंड हॉटेस्ट रीजन, कोल्डेस्ट रीजन सभी जगह प्रेजेंस होती है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कहीं पे भी मिलता है और वो सभी कंडीशंस पे सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 1 के थ्रू हम यहाँ पे अगर एक्टिविटी करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए तो इस तरीके से स्ट्रक्चर में दिखाई देगी। ये डिफरेंट शेप एंड साइज के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पे उनके नाम भी दिया गया है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, अमीबा है, स्पायरोगारिया है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के शेप एंड साइज है, मतलब वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है, एक्टिविटी कैसे करेंगे, तो कलेक्ट अ बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और टैंक where water has accumulated for some time, place a drop of this water on a glass slide and observe it under a microscope and compare it with the picture at 8.2. Try if you can draw the diagram of the microorganisms you have seen। तो बॉटल में हमको पॉन्ड और किसी टंकी है ना, टैंक में जहाँ पे वाटर बहुत टाइम से कलेक्ट होके रखा है वहाँ की वाटर को कलेक्ट करना है और ग्लास स्लाइड में उस वाटर की एक ड्रॉप लेके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो हमको डिफरेंट टाइप के शेप एंड साइज में पिक्चर दिखाई देगा, वो शेप और साइज इस तरीके से होगा। ठीक है, मतलब वहाँ से क्लियरिफाई हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि एक वाटर के ड्रॉप में कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो जो डायग्राम है उसके बेस में टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो कितने टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है।